प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ले हैंड, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, आप अच्छे से जानते भी हैं कि ले हैंड क्या है, क्योंकि ले हैंड आज की डेट में एक बहुत ज्यादा फेमस और पॉपुलर एक टर्म बन गई है, एक कार्य बन गया है। और बहुत सारे चर्चेज में तो यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वचन भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं, लेकिन ले हैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक कि ले हैंड को, यानी हाथ रखकर प्रार्थना किए जाने को कमर्शियलाइज किया जा चुका है, और इसके द्वारा बहुत सारा पैसा बहुत सारी जगहों में चर्चेस जो है वो कमा रहे हैं। बट ले हैंड की सही डॉक्ट्रिन क्या है, ले हैंड का सही सिद्धांत क्या है, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा बाइबल से, वचन के आधार पर। और अब यकीन मानिए कि बिना नॉलेज, बिना सही शिक्षा के लोग सेवा कर रहे हैं और ले हैंड के नाम पर लिटरली कलीसियाओं को बेवकूफ बना रहे हैं और ठग रहे हैं। मैं अभी आपको बताता हूं कि इसका सही तरीका क्या है और बाइबल में इसके मेथड्स क्या हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब अभी कर लो, बटन दबा दो, हर वीडियो में बोलता हूं। और अगर आपके इस बात से रिलेटेड यदि कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में डालना, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। और मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ले हैंड, बाइबल में 3 टाइप्स के ले हैंड बाइबल के अंदर बताए गए हैं। 3 टाइप्स के ले हैंड। पहला ले हैंड, जब एक पिता या दादा अपने पुत्र को करता है, अपने आने वाली जनरेशन को करता है, उनको ब्लेसिंग देने के लिए, उनको आशीष देने के लिए। दूसरा ले हैंड, जो एक बीमार के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है कि वो चंगा हो। और तीसरा ले हैंड जो है वो अथॉरिटी ट्रांसफर करने के लिए, कि एक गुरु ने अपने शिष्य को हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना किया, उसको अनॉइंट किया ताकि वो आगे सेवा करे। ये 3 टाइप के ले हैंड्स है। और इसके अलावा एक एडिशनल और है, वो है जो आजकल पैदा किया गया है, वो है तेल लगाकर हाथ रखना और प्रार्थना करना। इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। तो सबसे पहला, जहां पर पिता अपने पुत्र को, अपने आने वाली वंश को, आने वाली पीढ़ी को आशीष देता है, ब्लेस करता है। इसके लिए हम बाइबल से आयत देखेंगे, उत्पत्ति अध्याय 48 और उसकी आयत 14 से। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सर पर जो छोटा था, और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा। तो यहां पर हमने देखा कि याकूब जो है वो अपने आने वाली पीढ़ी को ब्लेस कर रहा है, अपनी आने वाली पीढ़ी को आशीषित कर रहा है। ये जो ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग किसी भी तरीके से ले हैंड जो आज चल रहा है वो नहीं है। तो ये बात तो आप अच्छे से पहले समझ लो। ये वाला ले हैंड सिर्फ पिता या दादा या घर के जो मुखिया हैं उनके लिए है, जो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ब्लेस करते हैं, ताकि परमेश्वर की जो आशीषें बाप दादों पर रही वही आशीषें आगे आने वाली जनरेशन को मिले। इसका चर्च में हाथ रखकर ले हैंड करके प्रार्थना करने वाले मेथड से कोई भी संबंध नहीं है। यदि एक पास्टर आपके ऊपर हाथ रखता है तो वो इस वाले मेथड से तो कतई नहीं रखेगा, क्योंकि वो आपका बाप दादा तो है नहीं, पिता या दादा तो वो है नहीं। दूसरा जो मेथड है वो है बीमारों पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करना। यहां पर हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में अध्याय 16 में इस प्रकार लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तो ये वाला जो हाथ रखा जाना है, ये बीमार पर हाथ रखकर प्रार्थना किया जाना है, और ये विश्वास के द्वारा हाथ रखा जाना का मेथड है। लेकिन यहां पर सिर्फ पास्टर, सिर्फ अपोस्टल्स या सिर्फ कोई सेवक जो है वो जरूरी नहीं है, ये विश्वास करने वालों के लिए है। ये कोई भी व्यक्ति जो विश्वास करता है वो रख सकता है। यहां तक कि एक बच्चा भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा यदि बीमार पर हाथ रखे, अब ये बीमार पर हाथ कैसे, जरूरी नहीं है वो सिर पर रखा जाए, वो कंधे पर भी रखा जा सकता है। बहुत सारे लोग हाथ टच करके, है ना, हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं। और स्पेसिफिकली
समझ लीजिए किसी के सर पे दर्द है तो वो सर पे हाथ रख के प्रार्थना कीजिए करेगा। समझ लीजिए किसी के पेट में दर्द है तो वो पेट पर रखकर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा। समझ लीजिए किसी के हाथ पे दर्द है तो वो हाथ पे रखकर प्रार्थना करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो हाथ रखकर प्रार्थना किया जाना है वो बीमार पर हाथ रखकर प्रार्थना किया जाना है। और ये एक दिन का विश्वासी, नया विश्वासी भी यदि पूरे विश्वास से इस काम को करे तो वो कर सकता है। दूसरे टाइप का ये ले हैंड है। तीसरे टाइप का जो ले हैंड है वो है एक सेवक के द्वारा अपने जूनियर को सेवा करने के लिए अपॉइंट करने का ले हैंड। यानी कि मेरे अधीन, फर्ज कीजिए मेरे अधीन कोई है और मैं उसे तैयार करता हूं, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देता हूं, शिक्षा देता हूं, और उसके बाद मैं उस पर हाथ रखकर, है ना, मैं हाथ रखकर उस पर प्रार्थना करता हूं, उसको अनॉइंट करता हूं ताकि वो फर्दर आगे सेवा करे। ये 3 टाइप की ले हैंड जो है बाइबल में मौजूद है। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। लेकिन आज जो ले हैंड हो रहा है वो किसी भी तरीके से बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि आप उसको बाप दादों के द्वारा अपनी पुत्र को ले हैंड तो नहीं मान सकते, क्योंकि वो बाप दादे तो है नहीं। यदि वो विश्वास से हाथ रखते हैं बीमार पर कि बीमार चंगा हो, तो वो काम तो आप खुद भी कर सकते हो। यदि आपके घर में 4 विश्वासी हैं, 2 विश्वासी हैं, तो एक विश्वासी पूरे विश्वास से दूसरे पर हाथ रख के प्रार्थना कर सकता है। और साफ साफ लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में, ध्यान से सुनना, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। हाँ, ये सेवक भी कर सकते हैं, ये पास्टर्स भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बट ये विश्वासी भी कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के बैठे कि अब हमारे सर पे हाथ रखा जाएगा, हमारे सर पे हाथ रखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा, जो एक सेवक अपने जूनियर का अनॉइंट करता है वो भी यहाँ पर काउंट नहीं हो सकता। लेकिन ये बात आप ध्यान से सुनना है, पौलुस कहता है तीमुथियुस को कि तुम जल्दी से किसी पर हाथ मत रखना और उसके पाप में भागी मत होना। यहां पर आप बताइए, आप सोचिए, यहां पर इन तीनों में से कौन सा वाला ले हैंड की यहां पर पौलुस बात कर रहा है? यहां पर कौन से वाले ले हैंड की बात हो रही है? यहां पर एक सीनियर पास्टर अपने जूनियर को कह रहा है कि जल्दी से किसी पर हाथ मत रखना और उसके पाप में सहभागी मत होना। क्या यहां पर इसका मतलब, इस वचन का मतलब यह है कि यदि तीमुथियुस किसी पर हाथ रखेगा तो उसका पाप उसके ऊपर आ जाएगा, तीमुथियुस किसी पर हाथ रखेगा तो उसकी दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ जाएगी? क्या इसका यह मतलब है? क्योंकि ऐसे तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हाथ भी मिलाते हैं, बहुत सारे लोगों के कंधे में भी हाथ डाल देते हैं अपने दोस्तों के, हमें नहीं पता कि वो क्या क्या पाप करके आ रहा है। अच्छा बन रहा है लेकिन पता नहीं क्या क्या पाप करके। तो अगर किसी को टच करने से, उस पर हाथ रखने से यदि उसके पाप हमारे अंदर आ जाते हैं और हम उसके पाप में सहभागी हो जाते हैं, फिर तो हम पाप ही पाप करेंगे, फिर तो हमारा कोई अंत, पापों का कोई अंत ही नहीं है, फिर तो हम लगातार पाप में हैं, क्योंकि हम तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से दिन भर में हाथ मिलाते हैं। लेकिन यहां पर यह अर्थ वचन का नहीं है। यहां पर वचन का अर्थ है, एक सीनियर पास्टर अपनी जूनियर को कह रहा है कि मैंने तुझ पर हाथ रखकर तुझे अपॉइंट किया है, तुझे मैंने अथॉरिटी दी है कि आगे सेवा करो, लेकिन तुम ऐसा मत करना, नया चेला मत बनना, और जैसे मैंने तुम पर हाथ रखकर तुम पर अपॉइंट किया, किसी पर जल्दी से हाथ मत रखना। क्योंकि जब तुम किसी पर हाथ रखोगे, अपॉइंट करने वाला हाथ, कि किसी को हाथ रखोगे तो उसको अपॉइंट करोगे, और अगर तुमने किसी को यूं ही जल्दीबाजी में, बिना उसको जांचे परखे, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग दिए अगर तुमने उसे अपॉइंट कर दिया, और अगर वो गलत काम करता है, अगर वो गलत तरीके से चलता है, तो उसके द्वारा किए गए गलत काम, उसके द्वारा की गई गलतियों का भाग तुम्हें भी मिलेगा, क्योंकि अपॉइंट तो तुमने किया है उसे। कोई व्यक्ति यदि गलत तरीके से गाड़ी चलाता है तो यही बोला जाता है ना कि पता नहीं कौन से अथॉरिटी ने इसको लाइसेंस दे दिया, गाड़ी चलाने तो आती नहीं, वहां ठोक दी। कोई डॉक्टर यदि गलत तरीके से इलाज करते तो कहते कौन से कॉलेज से तुमने पढ़ी है डॉक्टर, तुम्हें आता तो कुछ है नहीं। तो अथॉरिटी जहां से मिली उस पर दोष डाला जाता है। इसी प्रकार यदि किसी सीनियर पास्टर का जूनियर यदि जल्दीबाजी में ऐसे लोगों पर हाथ रखे कि जाओ तुम्हें अपॉइंट किया, जाओ तुम्हें अपॉइंट किया, और वो गलत काम करे तो उसका सहभागी वो भी होगा। तो यहां पर ये वाला मेथड नहीं है। अब बहुत जगहों पर ऐसा भी होता है कि लोग तेल लेते हैं, तेल में डुबाकर उसके माथे पर रखते हैं ऐसे टच करके, और जब टच करते हैं तो बहुत सारे लोग, आपने देखा, ऐसे पागलों की तरह उछलने कूदने लग जाते हैं। वो टोटली नॉन बिब्लिकल है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
प्रेरितों के काम की किताब में जब प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता था, उतरता था, तब ये वरदान एक तो नया नया था और दूसरा उस वक्त हमारे पास बाइबल नहीं थी, उस वक्त उन लोगों के पास बाइबल नहीं थी, नियम नहीं थे। लेकिन आज हमें पता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता और पवित्र आत्मा सबके लिए अवेलेबल है। पवित्र आत्मा सब पर उतरता है, सबको मिलता है। वास्तव में तेल प्रार्थना करना, इसको बाइबल से इतना गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है और मुझे बहुत हैरानी होती है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को जानकारी नहीं है और वो जानकारी ना तो खुद पाना चाहते हैं, ना विश्वासियों को जानकारी देना चाहते हैं। तेल लगाकर प्रार्थना करना, यहां पर इसके लिए हम एक वचन पढ़ते हैं, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, नंबर 1, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसको इतना गलत तरीके से प्रचार किया जाता है। तो इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ क्या है कि तुम में से कि यदि कोई रोगी हो तो प्राचीनों को बुलाएं, पहला काम, उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो यहाँ पर जो तेल मलकर प्रार्थना करने को बोला जा रहा है ना, इस समय में, बाइबल के इस समय में, तेल जो है वो औषधीय गुणों के लिए जाना जाता था। जख्मों पर तेल लगाकर, तेल मलकर जो है उसको, जख्मों को सहलाया जाता था। इसका हमें और कहां पर मिलता है? और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। तो यहां पर तेल क्यों इस्तेमाल किया गया है? यहां पर अनॉइंटिंग का तो कोई काम नहीं है, यहां पर पवित्र आत्मा के उतरने का तो कोई काम नहीं है। तो तेल और दाखरस डालकर, तो तेल और दाखरस जो है वो अपने औषधीय गुणों की वजह से जाना जाता था। तो यहां पर वर्ड्स क्या लिखी है, आयत लिखी है कि उस पर तेल मलकर क्यों? क्योंकि तेल के औषधीय गुणों की वजह से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करे। ठीक है, तेल मलना क्यों? क्योंकि उसके औषधीय गुणों की वजह से। प्रार्थना करना क्यों? क्योंकि उसके पाप क्षमा हो और वो मन फिराए और बचा जाए। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। तो यहां पर तेल मला गया उसके औषधीय गुणों की वजह से और विश्वास से प्रार्थना की गई कि बीमार चंगा हो। ठीक है, और यदि उसने पाप भी किए हो तो पाप क्षमा की प्रार्थना, विश्वास के साथ चंगा होना, पाप क्षमा की प्रार्थना और साथ में तेल का मला जाना उसके औषधीय गुणों की वजह से। यानी दवा भी और दुआ भी दोनों किए गए। लेकिन आज जो आप देखते हो, तेल लगाकर जो है वो तेल लेते कटोरी में और उसमें करके ऐसे करके हाथ लगाते हैं और वो बंदे उछलने कूदने लग जाते हैं और सोचते हैं हमें तो कुछ खासी अनॉइंटिंग मिल गई है। बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि कैसे 3 अलग अलग मेथड, और इनमें से कौन से वाला मेथड है जिस मेथड को आप अप्लाई करते हो जब आप किसी से हाथ रखवा कर उसके लिए प्रार्थना करते हो। जब आप कहते हो कि हमारा ले हैंड नहीं हुआ जी, हमें तो 2 महीने हो गए, हमें तो 6 महीने हो गए, हमारा ले हैंड नहीं हुआ। ये कौन सा वाला मेथड? आपके बाप दादे तो वो है नहीं जो आपके हाथ, सर पे हाथ रखें और आपको बोले कि मेरी आने वाली जितनी भी जायदाद है वो तुम्हारी। विश्वास की प्रार्थना आप बोल सकते हो कि हाँ, विश्वास वाली ले हैंड उन्होंने करी है, लेकिन वो तो आप भी किसी से, कोई भी विश्वासी आपके लिए कर सकता है और आप खुद भी खुद के लिए कर सकते हो। अपनी सर पर विश्वास से हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वो तो आप खुद भी अपना ले हैंड कर सकते हो। तो वो लंबी लाइनें और उतना पैसा खर्च करना ले हैंड का, उसका क्या मतलब है? और तीसरा, अधिकार देना। तो यदि आप अधिकार देने वाले ले हैंड की बात कर रहे हो और आपने ले हैंड कर, तो जिन्होंने ले हैंड करा लिया तो वो तो विश्वासी रहे ही नहीं, वो तो फिर पास्टर हो चुके हैं, वो तो फिर सेवक हो चुके हैं। और अगर वो सेवक होने के बाद, सेवक का ले हैंड करवाने के बाद यदि सेवा नहीं कर रहे तो वो तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने तोड़े लिए और तोड़े छुपा दिए। तो उनके ऊपर तो बहुत बड़ा श्राप है, क्योंकि जिसने तोड़े छुपा दिए थे उसको प्रभु ने बोला था कि इसको अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो कौन सा वाला ले हैंड आप करवा कर आए हो अपने लिए? यदि कोई ये कहता है कि ले हैंड करने से उसके पाप, यदि किसी पर ले हैंड किया और उसके पाप या दुष्ट आत्माएं उसके ऊपर आ गई, तो ये भी टोटली नॉन बिब्लिकल है। क्योंकि यदि ले हैंड करने से किसी के पाप किसी के ऊपर ट्रांसफर होते तो हम तो कितनी बार लोगों से मिलते हैं, तो हमें तो किसी की भी दुष्ट आत्मा, किसी भी, आपको पता थोड़ी है कि जिस व्यक्ति से, जिस भाई से, जिस बहन से आप मिल रहे हो, हाथ मिला रहे हो, उसके अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा है। आपने उसको हाथ मिलाया और वो आपके अंदर आ गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके पीछे क्या सिद्धांत है? इसके लिए सिद्धांत ये है कि यदि आप अथॉरिटेटिव होते हुए, यदि आप अधिकार के साथ किसी दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति या किसी पाप में पड़े हुए व्यक्ति
या किसी दोष में पड़े हुए व्यक्ति पर हाथ रखते हो केवल और केवल अधिकार रखने के द्वारा, ये सोचकर कि आपके पास अधिकार है, और तब जबकि आप परिपक्व नहीं हुए हैं तब आप उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रखते हो, तो दुष्टात्मा और उसके प्रभाव आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आएंगे। क्योंकि आप खुद को एक अधिकार रखने वाला व्यक्ति दर्शाते हो और आप सामना करते हो अंधकार की सेना का, तो वो तो अपने आप को सिक्योर करेंगे ही। अगर आप दिखाते हो, क्योंकि वो आप मुंह से बोलोगे, आप डांटोगे, तभी उनको समझ में आएगा दुष्टात्माओं को। आप डांटोगे अधिकार से कि निकल उसके अंदर से, तब दुष्टात्माएं तो डांट सुनेंगी और वो सुन के वो देखेंगी कि यार ये तो व्यक्ति हमें निकाल देगा, तो हम क्यों ना कि निकलने से पहले हम कोशिश करें कि खुद इसी को दूषित कर दें, इसी को खुद हम इसी के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करें। अगर इसके ऊपर प्रभाव पड़ गए तब तो फिर हमारा निकलना जो है वो फिर हम नहीं निकलेंगे, फिर जो जगह हमारी है वो बनी रहेगी। तो केवल उसी केस में ये जो दुष्टात्माओं के प्रभाव हैं या बीमारियां आपके ऊपर, उनकी बीमारियां खास तौर पर तब जब वो उनके पापों के कारण आई हैं। वो बीमारियां जो दुष्टात्माओं, वो बीमारियां नहीं जो शारीरिक फिजिकल बीमारियां हैं, वो बीमारियां नहीं, वो बीमारियां जो दुष्टात्माओं ने दी हैं, दुष्टात्माओं की वजह से बीमार हुए हैं, जो केवल और केवल वही बीमारियां आपके ऊपर ट्रांसफर होती है, क्योंकि दुष्टात्माएं ट्रांसफर होती हैं। फिजिकल बीमारी, किसी के घुटनों में दर्द है और वो नेचुरली है उम्र की वजह से, तो आपके अंदर वो घुटनों का दर्द नहीं आ जाएगा क्योंकि वो उम्र की वजह से आया है। लेकिन किसी को किसी प्रकार का दर्द है और वो इसलिए है क्योंकि दुष्टात्माओं का प्रभाव उस पर है, और आप अथॉरिटी के साथ दिखाते हो कि आप अथॉरिटी है, लेकिन अथॉरिटी आपके पास नहीं है और आपका जीवन अथॉरिटेटिव नहीं है। तो तब आप जब उस व्यक्ति को, उसके अंदर दुष्टात्मा को डांटते हो, तो वो आपके ऊपर अटैक तो करेगी क्योंकि उसको खतरा है आपसे, तो वो तो अपने आप को सुरक्षित करेंगी ही। तो केवल उसी केस में ये प्रभाव आपके ऊपर ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो ले हैंड आज हो रहा है ना, उसकी प्रॉपर डॉक्ट्रिन और सही जानकारी आज लोगों के पास नहीं है, और जानकारी के अभाव के कारण, ज्ञान के ना होने के कारण अपना नुकसान कर रहे हैं, धोखे में जी रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात पता क्या है? जो लोग ये ले हैंड कर रहे हैं और ले हैंड को बेच रहे हैं या ले हैंड को कमर्शियलाइज कर रहे हैं, या अपना रुतबा, अपनी खासियत लोगों के सामने ज्यादा साबित कर रहे हैं कि जी मैं ले हैंड करूंगा तभी कुछ होगा, और लोग लाइन लगाकर 2-2, 3-3, 6-6 महीने ले हैंड का वेट कर रहे हैं। विडंबना की बात यह है कि खुद उन सेवकों को भी नहीं पता कि ले हैंड की डॉक्ट्रिन क्या है और ले हैंड का सही सिद्धांत क्या है, उनको भी नहीं पता, क्योंकि बिना प्रॉपर जानकारी लिए, बिना प्रॉपर टीचिंग लिए काम कर रहे हैं। और उससे भी बुरी बात कि उनको ये लगता है कि उन्हें अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास तो भीड़ ही इतनी है, तो हम तो अगर गलत भी बोल देंगे तो वो सही हो जाएगा। और कलीसिया जो है वो बुद्धि रखती नहीं है। आज वो कलीसिया है ही नहीं जो बिरिया की कलीसिया की तरह वचन खोल कर पढ़ती थी, भाई सही भी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, सही सिद्धांत ये है भी कि नहीं। वो कलीसिया तो है नहीं, तो जो मर्जी करो सब सही है। इसलिए ले हैंड के सही सिद्धांत को अब आप जान गए हैं, तो इसको और ज्यादा, इसका दुरुपयोग होने से रोकना आपकी जिम्मेदारी है। और यदि कोई आपका ले हैंड करता है तो आप उससे पूछिए कि ये कौन सा वाला ले हैंड है। क्या आप हमारे बाप दादा के तौर पर हमें आशीष दे रहे हो? आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति से हमें कुछ मिलने जा रहा है? या जो आशीषें आपके पास हैं वो आशीषें हमें मिलने जा रही हैं? या फिर कि आप विश्वास से हमारे जो पेन पॉइंट्स हैं, पेन पॉइंट्स कंधे में, सिर में, कहीं पर उन पेन पॉइंट्स पे हाथ रख रहे हो? यदि वो रख रहे हो तो उसके लिए तो हमें लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही किसी मजबूत विश्वासी से बोल देंगे, प्रेयर वॉरियर से बोल देंगे, वो भी हाथ रखकर प्रार्थना कर लेगा, या हम खुद ही रख लेंगे। या फिर आप हमारे ऊपर ले हैंड करके, हमारे ऊपर हाथ रख के हमें अथॉरिटी दे रहे हो कि आज से तुम पास्टर हो, आज से तुम इवेंजलिस्ट हो, आज से तुम अध्यक्ष हो, आज से तुम सेवक हो, आज से तुम ये, कौन सा वाला ले हैंड आप हमारे लिए कर रहे हो? तो ये आपकी जिम्मेदारी है। कलीसिया, सही वचन को सीखिए, यूं ही बस भेड़ चाल मत कीजिए। ऐसे तो जानवर करते हैं कि पता सता कुछ है नहीं, बस भीड़ में लगे हुए मैं करके, जहां एक जा रहा है सारे वहीं जा रहे हैं। ऐसा मत करो। बुद्धिमान बने, समझवान बने, वचन को सीखे, सही तरीके से चले। जितना टाइम वेस्ट किया गया ज्ञान की कमी के कारण वो बहुत हुआ, लेकिन अब सही रास्ते को जानिए, सच को पहचानिए और सही तरीके से अपनी ग्रोथ को कीजिए। यदि ऐसे और भी सिद्धांत आप जानना चाहते हो तो बाइबल ट्रेनिंग सेशन चल रहा है जूम मीटिंग के ऊपर, उसको आप ज्वाइन कीजिए। और ऐसे और बहुत सारी और बातें हैं जो आपको वचन से मैं बताऊंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट पर चले जाओ, वहां पर भी लिंक है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।